नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और फिर से हमारे चैनल यानी कि इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज़ में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिन्नात की दुल्हन का 7वां एपिसोड। कहानी में आपने अब तक सुना कि गुलशन की अम्मी गुलशन को जिन्नात के साथ देखकर घबरा जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद कहानी को आप एंड तक जरूर सुनिएगा। गुलशन का इस तरह अपने होशो आवाज खोना और जिन्नात के साथ संबंध में मग्न होना उसके दिमाग को भन कर रहा था। जिन्नात को अपनी बेगम के साथ बिताए जाने वाले कमसिन लम्हों को कोई देख रहा है, वो समझते देर नहीं लगती। गुलशन के शरीर का सहारा लेकर वो गुलशन की माँ को आगाह करता है। फिर भी गुलशन की अम्मी अपने शौहर को सारी बात बताने की ठान लेती है, तो जिन्नात उसकी बेटी के जरिए ही उसके शौहर को मौत के घाट उतार देता है। फज्र का वक्त था। सारी रात गुलशन की अम्मी ने बैठ कर गुजारी थी। अब नाटक को अंजाम देने का वक्त था। इस वक्त उसके देवर जेठ का परिवार नमाज के लिए उठ जाया करता था। सोच समझकर वो चिल्लाई, गुलशन, हाय रे गुलशन, देख तेरे अब्बू को क्या हो गया, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अम्मी की चिल्लाहट सुनकर गुलशन भागकर बाहर आई। अपने पिता को निश्चेत पड़ा देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब्बू, मेरे अब्बू, ये आपको क्या हो गया, कहकर वो जोरों से चीख कर रोने लगी। गुलशन जिस तरह से रो रही थी, उसकी अम्मी को समझ में आ गया था कि रात की घटनाएं उसके दिमाग से बाहर थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। दोनों की रोने चिल्लाने की आवाजें सुनकर बगल वाले मकान से देवर देवरानी जेठ जेठानी बौखलाए हुए आ गए। दोनों भाइयों ने हाथ की नस देखी और धड़कन चेक की। फिर दोनों ने आंखों के इशारे से सारा माजरा समझ लिया और अपनी बीवियों को गुलशन और उसकी माँ को संभालने में लगा दिया। सब कुछ अपनी सोच के अनुसार होता देख गुलशन की माँ को भीतरी उचाट थोड़ा कम हो गया था। अपने शौहर के मरने का सदमा था और सबसे बड़ा सदमा तो उसके सामने ही मौजूद था, जिसके बारे में वो भूलकर भी किसी को बताना नहीं चाहती थी। उसके शौहर की मृत्यु का मस्जिदों में ऐलान करवाया गया। जनाजे का वक्त मुकर्रर कर दिया गया था। बहुत अच्छे और मिलनसार स्वभाव होने के कारण जिन लोगों ने उनकी मरने के बारे में सुना, लोग आते गए, क्योंकि उनका अच्छी भली सेहत में आकस्मिक गुजर जाना नज़दीकी लोगों के लिए आघात जैसा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सारे परिवार में मातम का माहौल था। गुलशन अपने बाप की हत्या करके अब बिलक बिलक कर रो रही थी। वो लम्हा भी आ गया जब एक बेमौत मरे इंसान का जनाजा उठा लिया गया। रुखसत होते शौहर को गुलशन की माँ ने आखिरी बार देखा। जब सारे लोग चले गए, तब गुलशन ने अपनी माँ का हाथ थामा। हाथों में कड़ापन महसूस होते ही उन्होंने घबराकर गुलशन को देखा। कुछ वक्त पहले जो गुलशन रो कर अपना आपा खो रही थी, वही गुलशन इस वक्त बड़ी बेहाई सी मुस्कुरा रही थी। इसके चेहरे के पीछे एक दरिंदा छुपा था, जो गुलशन पर हावी होकर सब कुछ करवा रहा था। और भी ना जाने कितने वैशी रूप इसके देखने बाकी थे। लेकिन प्रेम कहानी तो इस हादसे से पहले शुरू हो चुकी थी, जिसका जरा भी अंदेशे से गुलशन की माँ अलिप्त थी। वैशाखी हवाओं का तपता हवामान शरीर को जला रहा था। गर्मी का मौसम उसके लिए हमेशा त्रासदायक था। शहरों के मुकाबले गांव का विकास मंद है, फिर भी गांव बड़े बड़े कस्बों में बदल रहे थे। गुलशन को उसने पहली बार कॉलेज में देखा था। गुलशन के रूप का निखार उस पर हावी था। जिन्नात की कोई हुर धरती पर रास्ता भूल गई हो,
ऐसे देव वैभव ने खलील को मंत्रमुग्ध कर दिया था। मन ही मन उसने सोच लिया था कि मेरी जिंदगी में अगर कोई साथी होगा तो वो गुलशन ही होगी। एक बार कॉलेज से वापस लौटते वक्त उसने अपना बुलेट सड़क पर चल रही गुलशन के करीब रोका। कॉलेज में निरुपद्रवी इमेज की वजह से कोई भी उससे घबराता नहीं था। चलो आपको छोड़ देंगे, आपसे 2 बात कहनी है। बाकी खलील के बुलेट पर पीछे बैठने की किसी की औकात नहीं। ऐसा है क्या? गुलशन भी अपने बड़बोले निखालस नेचर से लड़कों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। कुछ भी बोलने में उसे शर्म नहीं आती थी। ना जाने कितने मुजनुओं को उसने करारा जवाब दिया था, पर खलील की बात ही कुछ और थी। उसकी भाववाही नीली आंखें किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देने का सामर्थ्य रखती थी। अगर मैं आपकी मेहरबानी का इनकार करूं तो गुलशन ने खलील को शरारती नजरों से देखा था। आगे क्या हुआ था ये हम आपको 8वें एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दी।